नमस्कार। जो भी उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये क्या है, इसका पैटर्न कैसा होता है और सबसे जरूरी, इसे पास करने की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। तो देखिए, ये परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि यूपी के सरकारी स्कूलों में टीचिंग करियर की तरफ पहला ऑफिशियल और सबसे जरूरी कदम है। अगर ये पात्रता नहीं है, तो कोई भी उम्मीदवार सरकारी टीचर बनने की प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब इसे पास करना कंपल्सरी है और यही इसे इतना अहम बनाता है। आज का हमारा सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और फिर पैटर्न, सिलेबस से होते हुए आखिर में एक कामयाब स्ट्रैटेजी तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये यूपी टीईटी परीक्षा है क्यों? इसका असल मकसद क्या है? तो सीधी सी बात ये है कि ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी पात्रता परीक्षा। ये एग्जाम ये तय करता है कि कोई उम्मीदवार क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लायक है या नहीं। याद रखें, ये नौकरी की गारंटी नहीं, बल्कि सरकारी नौकरी पाने की लाइन में लगने का पहला टिकट है। अब बात करते हैं एग्जाम के स्ट्रक्चर की। मतलब ये परीक्षा असल में दिखती कैसी है। इसके नियम कायदे समझना तैयारी का सबसे पहला और जरूरी हिस्सा है। यहाँ का हिसाब किताब बिल्कुल साफ है। 150 सवाल और 150 मिनट। इसका मतलब हुआ कि हर सवाल के लिए मिला सिर्फ 1 मिनट। तो ये सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं है, ये स्पीड और एक्यूरेसी की भी एक दौड़ है। और अब आती है एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक ऐसी बात जो पूरी स्ट्रैटेजी बदल सकती है। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, ये सिर्फ एक राहत की बात नहीं, बल्कि एक मौका है। इसका सीधा मतलब है कि हर सवाल का जवाब देना है बिना डरे। कोई भी सवाल छोड़ना मतलब सीधे सीधे नंबर गंवाना। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट्स हैं और सबसे कमाल की बात यह है कि हर सब्जेक्ट को बराबर वजन दिया गया है। 30 सवाल, 30 नंबर। मतलब साफ है, किसी भी एक सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता, सब पर बराबर ध्यान देना होगा। चलिए, अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन 5 सब्जेक्ट्स के अंदर आखिर पढ़ना क्या-क्या है। पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी। इसमें सब कुछ इस बात पर टिका है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं और उन्हें सिखाने के सही मनोवैज्ञानिक तरीके क्या हैं। पियाजे, वाइगोत्स्की जैसे बड़े नाम इस सेक्शन की जान हैं। हिंदी का पेपर तो कंपल्सरी है, और ये सिर्फ व्याकरण या गद्यांश का टेस्ट नहीं है। ये इस बात का भी टेस्ट है कि आप भाषा को पढ़ाएंगे कैसे। मतलब लैंग्वेज और उसकी पेडागोजी दोनों पर सवाल होंगे। दूसरी भाषा में चॉइस मिलती है। यहाँ हम इंग्लिश का उदाहरण देख रहे हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के बेसिक रूल्स जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, इन सब पर ज़्यादा फोकस रहता है। मैथ्स सेक्शन की बात करें तो इसमें बेसिक अरिथमेटिक, प्रॉफिट लॉस जैसे प्रैक्टिकल टॉपिक्स और ज्योमेट्री शामिल है। और हाँ, यहाँ भी ये परखा जाता है कि मैथ्स को एक दिलचस्प तरीके से पढ़ाया कैसे जाए। और आखिर में आता है ईवीएस। लेकिन इसके नाम से धोखा मत खाइए, ये सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में नहीं है। ये एक तरह का मिक्स सब्जेक्ट है, जिसमें साइंस, सोशल साइंस, भूगोल और सिविक्स सब कुछ थोड़ा थोड़ा शामिल है। तो सिलेबस तो हमने देख लिया, लेकिन सिर्फ ये जानना कि क्या पढ़ना है काफी नहीं होता। असली सवाल तो ये है कि कैसे पढ़ना है। तो चलिए अब सीधे स्ट्रैटेजी पर आते हैं। ये लाइन सब कुछ कह देती है। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स ये तैयारी का सबसे जरूरी हिस्सा हैं। ये आपको आईना दिखाते हैं कि असली एग्जाम कैसा होगा और आपकी तैयारी किस दिशा में जानी चाहिए। तो इन पेपर्स को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। पहले पेपर्स को सॉल्व करके पैटर्न समझिए। दूसरा, अपनी स्पीड पर काम कीजिए। तीसरा, पहचानिए कि आपके कमजोर एरियाज कौन से हैं। और चौथा, जो टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम सवाल पर कि ये सारी मेहनत, ये सारी पढ़ाई आखिर किस लिए? यूपी टेट पास करने का असली फायदा क्या है? और जवाब इस एक शब्द में है, आजीवन। जी हाँ, एक बार यूपी टेट क्लियर हो गया तो जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है वो जिंदगी भर के लिए वैलिड होता है। मतलब एक बार की मेहनत और टीचिंग की दुनिया के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाते हैं।
अब जब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है तो सवाल सीधा सा है, तैयारी की शुरुआत का पहला कदम क्या होगा? क्या पहले सिलेबस को फिर से देखना है या फिर सीधे पिछले साल का कोई पेपर उठाकर अपनी तैयारी को परखना है? फैसला आपका है।